वेलकम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ उमेश प्रताप। आज हम एक ऐसे इंटरनेशनल खबर पे बात करने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग दांतों तरह उंगली दबा लेंगे। जैसा कि सब आप लोग सब पहले से ही परिचित हैं कि यूक्रेन और रसिया की लड़ाई पिछले 6 महीने से बड़ी ज़बरदस्त ढंग से चल रही है और ये युद्ध अब इस मुकाम पे पहुंच गया है कि जिसका फैसला होना बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी 7 तारीख को हमारे पुतिन जी का 70वां जन्मदिन था और उसके बाद 8 तारीख को क्रीमिया ने रूस के एक ऐसी बड़ी पुल जिसको बनाने में 21,000 करोड़ रूस का खर्च हुआ था, उसको बम से ब्लास्ट करके उड़ा दिया। अब सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जो यूरोप का सबसे बड़ा पुल जिसकी लंबाई 19 किलोमीटर, जो 21,000 करोड़ रुपए में बना हुआ था और जो जिसके जो रूस को क्रीमिया से जोड़ रहा था, और क्रीमिया पर रूस का कब्जा है, एक तरफ रूस है ही, जहाँ पे रूस पिछले 2014 से काबिज है, वहाँ पे यूक्रेन का कोई बंदा या उसका कोई समर्थक पहुँच के उस पुल को उड़ा देता है। ये रूस की साख पीस बहुत बड़ा बट्टा है। अब बात ये होती है कि परीक्षा में ये खबर अगर मेरा आपको बताने का फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि इस पुल पे ब्लास्ट होने की वजह से वो जगह चर्चित हो जाती है। अब एग्जाम पे ये प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो पुल जहाँ बना है ये कैसे, मतलब किस पोजीशन पे है। तो जो यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा है, आप लोग मैप में देखिए, यूरोप का जो दक्षिणी हिस्सा है वो क्रीमिया है, जिसपे रूस ने 2014 में कब्जा किया। चलो ये ठीक है, कब्जा कर लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पे सैंक्शन लगा दिया। लेकिन फिर भी रूस ने क्या किया कि कब्जा करने से पहले ही उसने प्लान बनाया था कि हम कब्जा कर रहे हैं तो करेंगे क्या। क्योंकि रूस 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 क्रीमिया जाने के लिए रूस को यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा पहुंचना पड़ता था, बीच में सी ऑफ अजो है। तो रूस ने क्या किया कि सी ऑफ अजो पे भी क्रीमिया पे कब्जा करने के साथ साथ सी अजो पे उसका कब्जा हो गया, उसकी जो कोस्टल सीमा वो भी बढ़ गई। उसने चूंकि पुल बनाना था समुद्र पे, तो बहुत मुश्किल काम था, बड़ा खर्च का मामला। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया उसको, कोई इंटरनेशनल संस्था उसको क्या नाम है कर देने के लिए तैयार नहीं थी। तो रूस ने अपने बल पे 2014 में शुरू किया और 18 में उसका जो उद्घाटन है हमारे पुतिन जी ने ट्रक चला के किया। और पुल को ऐसा बनाया गया कि साथ ही साथ ट्रेन का भी मार्ग बन गया और सड़क मार्ग बनाया गया। और ब्लास्ट को इस ढंग से किया गया ट्रक के माध्यम से, इसकी टाइमिंग ऐसी थी कि जब ब्लास्ट होता है तो ऊपर से फ्यूल से भरी हुई ट्रेन जा रही थी, जो ब्लास्ट होता है तो फ्यूल में आग लग जाती है। तो कुल मिला के ये ब्लास्ट से पूरा पुल तो गिरा नहीं, पुल को नुकसान हुआ होगा। मान लीजिए सड़क मार्ग बंद हो गया, पुतिन ने घोषणा की है कि ट्रेन का मार्ग चलता रहेगा, तो इससे इससे उतना नुकसान थोड़ा हुआ कि सारा पैसा या सारा पुल डूब गया। इससे रूस की जो साख है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि जहाँ पर आप इतने दिन से काबिज हैं, इतने शक्तिशाली राष्ट्र हैं पूरी दुनिया में, आपके अधिकार क्षेत्र में कोई जाके पुल अटैक कर दे, ये बहुत बड़ा रूस के लिए सेटबैक है। बाकी अब इससे तो और चीज़ें बिगड़ सकती है, हो सकता है रूस क्रुद्ध हो जाए। अमेरिका बार बार चेतावनी दे ही रहा है कि रूस न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग कर सकता है, तो शायद ये जो घटनाएं हैं हो सकता प्रयोग कर भी दे। लेकिन देखिए ऐसा होना तो नहीं चाहिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। कोई सोच नहीं रहा था कि जो यूक्रेन इतना दिन तक युद्ध में सरवाइव कर जाएगा, लेकिन कर रहा है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि जो पुल उड़ा है तो वो किन दो समुद्रों को जोड़ता है। तो वो कर्च स्टेट है, उस पर ये पुल बना है। मतलब ये परीक्षा में पूछ सकता है कि जो ब्लास्ट हुआ है वो किस जगह पे हुआ है। तो ये ब्लास्ट कर्च स्टेट पे हुआ है, और ये कर्च स्टेट
स्टेट क्या होती है, जो जो समुद्रों को जो जोड़ती है वो स्टेट कहलाती है। अब ये जो सी है तो एक सी ऑफ अजो है और नीचे ब्लैक सी है। इन जो का ये बड़ा बार प्रश्न पूछा भी है, तो किस समय चर्चित हो गया कि प्रश्न पूछ सकता है। तो जो कर्स स्टेट है सी ऑफ अजो और ब्लैक ब्लैक सी के बीच में है, और ये जोड़ता था क्रीमिया को रूस से। ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस समय थोड़ा चर्चित है, समय पूछ भी सकता है। और ये पुल के बारे में बता ही दिया आपको, ये 19 किलोमीटर या समझिए 12 मील का है। और और पुतिन ने इस पे घोषणा कर दी है कि इसकी जांच की जाए। उन्होंने इस पे कुछ अटैक नहीं किया है। जो रूस पे इस समय 3 बड़े हमले हुए हैं, उसकी सारी जो जिम्मेदारी है यूक्रेन ले लिया है। और यूक्रेन के अखबारों में बड़ा तेज़ी से छपा है कि ये पुतिन जी को 70वां गिफ्ट है। तो ये कुल मिला के रूस की उतना नुकसान उतना नहीं हुआ है जितना बताया जा रहा है। ये नुकसान तो रूस की छवि को है कि आपके अधिकार क्षेत्र में आप जहाँ कब 2014 से काबिज हैं, वहाँ कोई जाके अगर का ब्लास्ट कर दे, आपकी साख को बट्टा लगाने जैसा है। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा सेटबैक है रसिया के लिए। अभी ये तो मैं कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जो रूप है युद्ध का, अब ये आतंकवाद की तरह जा रहा है। जैसे आतंकवाद और कुछ तो है नहीं, जैसे आतंकवाद हमारे कश्मीर में दिन रात फलता फूलता है, वहाँ पे अटैक हो रहा है, वही हाल वहाँ पे हो गया है। तो कुल मिला के इतना कहना है कि जो चीज़ें हो रही हैं, क्या नाम है, ये क्या नाम है, दुनिया की शांति के लिए भी अच्छा नहीं है। और उसके लिए और क्या नाम है, युद्ध वैसे भी किसी का अच्छा नहीं होता है। ऐसे कई देश डिफ़ॉल्ट कर गए, श्रीलंका आपका डिफ़ॉल्ट कर ही गया। तो कुल मिला के अभी ये युद्ध और लंबा खिंचता जा रहा है और शायद चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही हैं। कुल मिला के इससे रूस की छवि को बड़ा नुकसान हुआ। उसकी शक्तिशाली जो छवि थी दुनिया में, उसको बड़ा चोट पहुंच रही है। धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।